नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम नेशन न्यूज। मैं हूं अंकिता। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों के साथ। किसानों के मुद्दे पर सड़कों पर उतरी कांग्रेस, पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश। किसानों की समस्याओं को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी और किसान कांग्रेस कमेटी ने गुरुवार दोपहर 2 बजे माधवगंज क्षेत्र में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और किसान मौजूद रहे। धरने के बाद कलेक्ट्रेट का घेराव करने के लिए निकले कार्यकर्ता को पुलिस ने रास्ते में बैरिकेडिंग कर रोक दिया। हालांकि कार्यकर्ता कई जगहों पर लगी बैरिकेडिंग पार करते हुए आगे बढ़ते रहे, जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। बाद में अतिरिक्त पुलिस बल की मदद से तिलक चौक पर सभी प्रदर्शनकारियों को रोक लिया गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। जी, कांग्रेस का कार्यक्रम था कलेक्टर घेराव, तो कहाँ रोक लिया और देखिए, कलेक्टेड घेराव का कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश कांग्रेस का सभी जिलों में था। कारण उसका सबको पता है। सरकार ने 28 मार्च की तिथि ऋण की किस्त जमा करने की नहीं बढ़ाई, लेकिन खरीदी की तिथि 16 मार्च से पहले 1 अप्रैल, फिर 10 अप्रैल और कांग्रेस के आंदोलन के चलते, किसानों के आंदोलन के चलते 9 अप्रैल कर दी। ये पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री जी की लोकसभा संसदीय क्षेत्र है। हम तो उनसे भी और मोहन यादव जी से ये पूछना चाहते हैं कि तिथि बढ़ाई तो बढ़ाई क्यों, और अगर बढ़ाई थी तो ऋण जमा करने की बढ़ा देते। 50% किसान मध्य प्रदेश का डिफॉल्टर हो गया, किसकी जिम्मेदारी है? और किसानों ने औने पौने दाम पर अपना जो फसल बेची, कर्ज लेके ब्याज का जो 0% ब्याज का ढोल पीटते हो, 14 से 16% ब्याज लगता वो जमा किया, उसका भरपाई कौन करेगा? 2100-2200 परसों जीतू पटवारी जी मंडी में आए थे, 1544 और लोकवन जैसे प्रीमियम क्वालिटी के गेहूं का दाम भी 2300-2400 मिल रहा था, और वो जो सोसाइटी में जाता है उसका 2100-2200 मिल रहा है। तो जितने किसानों ने गेहूं बेच दिया, अकेले खरगोन में 8.81 लाख मैट्रिक टन गेहूं बिक चुका है। जिस दिन हम विदिशा मंडी गए थे उस दिन 29,000 मैट्रिक टन की ट्रॉली विदिशा में खड़ी थी। ये नुकसान की भरपाई कौन करेगा? और जहां तक प्रश्न वारदाने का है, जूट एक्ट में पैसा जमा होता है राज्य सरकार का केंद्र सरकार को, आपने समय से क्यों नहीं जमा करा? फिर आवंटन होता है, 10 करोड़ बैग की आवश्यकता है, 2.5 करोड़ का आवंटन केंद्र सरकार को करेगी। डबल इंजन की सरकार, 2700 से ज्यादा राजस्थान में मिल रहा है, मगर हमारे यहाँ 40 रुपया बोनस। पिछले साल 175 का घटा के 40 कर दिया और कह रहे करो अभिनंदन, क्योंकि कृषि वर्ष है। ये कृषि कल्याण वर्ष नहीं है, ये किसानों का शोषण वर्ष है। हम तो मुख्यमंत्री जी से अभी भी कह रहे हैं, आप किसान को बांटने का काम कर रहे हो। हम स्लॉट बुकिंग कर रहे हैं तो लिखा रहा है पहले छोटे किसानों को प्राथमिकता होगी। 2015 के बाद आज तक मध्य प्रदेश में कृषि जनगणना नहीं हुई। उस समय के आंकड़ों से अब आप किसानों से कह रहे हैं दोबारा सत्यापित करो, मगर सरकार के पास कोई डेटा ही नहीं है। किस तरीके का व्यवहार हुआ? जिस प्रकार का व्यवहार सरकार ने किया, हम हमारे धरना दसल से आगे ही बढ़े हैं। 100 मीटर पे आपने बैरिकेडिंग लगा दी, उसको तोड़ो तो फिर 100 मीटर पे आगे लगा दी, फिर आगे लगा दी। ये क्या दर्शाता है? अगर कलेक्ट्रेट के पास कलेक्टर में मिलने अगर किसान जा रहा है, अपनी पीड़ा बता रहा है, तो मान्यवर को दिक्कत क्या है? मैं तो जिलाधीश महोदय से पूछना चाहता हूँ, जिस पद आप अपने पद की शपथ लेते हो, गोपनीयता की शपथ लेते हो, उसमें क्या ये सिखाया जाता है आपको आपकी एकेडमी में कि किसानों से नहीं मिलना है, आम आवाम से नहीं मिलना है? आप बड़े लाट साहब हो साहब, किसान अपना ज्ञापन देने आ रहा है तो आप एसडीएम को भेज रहा हो। क्या मध्य प्रदेश के इतिहास में विदिशा जिले के कलेक्टर साहब को किसानों से, विपक्ष के नेताओं से, आम कार्यकर्ताओं से बदबू आती है क्या? कलेक्ट्रेट के दरवाजे क्यों नहीं खुले हैं किसानों के लिए? ये सवाल आज मध्य प्रदेश का आम आदमी पूछ रहा है और विदिशा का किसान पूछ रहा है। क्या कलेक्टर साहब को विदिशा के किसानों से मिलने में कोई गुरेज है, या फिर ऊपर का कोई फोन है जिसके कारण किसानों से नहीं मिलना चाह रहे, या फिर शिवराज जी की और मोहन यादव जी की टसल है कि कलेक्टर साहब काम तो मोहन यादव जी के लिए करते हैं, मगर असल में हुक्म तो वो शिवराज जी का मानते हैं। तो इस लड़ाई के चलते किसान पिस रहा है। तो हम तो शिवराज जी और मोहन यादव जी से भी पूछ रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि भैया 2 सांड की लड़ाई में किसान को घास की तरह मत पीसो। धन्यवाद। आगे की कांग्रेस पार्टी आज से तुलाई चालू हो गई, बड़ी सौगात। आज का ये प्रदर्शन किया रहा था, आज किसानों की विभिन्न मांगे, जैसे गेहूं तुलाई में जिस प्रकार से सरकार देरी कर रही है, 26 मार्च, फिर 1 अप्रैल, फिर 10 अप्रैल, और बारदाने की कमी बता रही है। साथ में कृषि ऋण की आपने 31 मार्च आखिरी तारीख रखी और किसानों का गेहूं नहीं तोल रहे हैं। इसके विरोध में आप हमारी कृषि का जो ऋण है उसकी तारीख जमा करने की तारीख बढ़ाएं, और जो तौल है उसमें कैपिंग लगा दी। आप देख रहे होंगे सरकार की मंशा है कि वो गेहूं को खरीदना नहीं चाह रही है। जिस प्रकार से किसानों का आज सरकार दोहन कर रही है, हम लोग पिछले 8-9 महीने से आप लोग देख रहे होंगे, पहले भी गेहूं खरीदी को केंद्रीकृत करने की बात की जा रही थी। तो किसान कांग्रेस ने पूरे मध्य प्रदेश सहित विदिशा में इसका बहुत विरोध किया, प्रदर्शन किए, तब जाके मोहन सरकार को झुकना पड़ा। तो वो केंद्रीकृत जो एफसीआई के माध्यम से खरीदी करना चाहते थे उसको रद्द किया। अब भी हम किसानों की लड़ाई को दिन रात लड़ रहे हैं, चाहे मंडी में हो, चाहे खेत में जाकर हो, चाहे सड़कों पर हो, चाहे कलेक्ट्रेट घेराव हो। हम किसानों की लड़ाई को लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। इसी के साथ आज की खबरें यही समाप्त होती हैं। जुड़े रहिए प्राइम नेशन न्यूज के साथ।
हमारी खबरों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।